My name is Fahad Sultan. My roll number is 109. Today in this video I will show you the planning process of a sport facility or cricket stadium from scratch, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो स्पोर्ट फैसिलिटी बनाने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एक सूटेबल लोकेशन को सिलेक्ट करना। ऐसा लैंड सरफेस जो कि फैसिलिटी बनाने के काबिल हो और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। एक सूटेबल लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए हमें असेसमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसी जगह चूज़ करनी होती है जो कि लोगों के लिए असेसेबल हो, जो कि सेफ़ और इको फ्रेंडली हो, वहाँ ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की डेवलपमेंट के लिए अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो इसमें जोनिंग लॉ और लीगल परमिशन शामिल है। जोनिंग लॉ हमें ये बताते हैं कि किस जोन में किस तरह की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। जैसे रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्री को डेवलप करना फॉरबिडन है। इसलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोकल गवर्नमेंट या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अप्रूवल लेते हैं ताकि हमें कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ के लिए परमिट मिल सके। स्टेप 3 में बजटिंग एंड फंडिंग को कंसीडर किया जाता है। स्पोर्ट फैसिलिटी बनाने के लिए ज़रूरी है कि बजट एस्टीमेट लगाया जाए। हर चीज़ का एस्टीमेट कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, स्टाफ सैलरीज, मेंटेनेंस कॉस्ट। और जब एस्टीमेट कॉस्ट का बजट तैयार हो जाता है तो फंडिंग के लिए हम स्पॉन्सर, क्रिकेट बोर्ड या प्राइवेट इन्वेस्टर को अप्रोच करेंगे। बजट तैयार करने और फंडिंग हासिल करने के बाद स्टेप 4 में हमें स्पोर्ट फैसिलिटी बनाने के लिए डिज़ाइन और लेआउट की ज़रूरत होती है। लेआउट और डिज़ाइन के लिए हम स्किल्ड आर्किटेक्ट और रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। आर्किटेक्ट जो कि फैसिलिटी का लेआउट, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, जिसमें क्रिकेट पिच प्लेसमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पार्किंग एरियाज़, एमरजेंसी एग्जिस्ट, लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं। जब आर्किटेक्ट लैंड को डिज़ाइन करता है तो सबसे पहले वो इस पूरे एरिया को रीड करता है जिसमें लैंड साइज़, शेप और लोकेशन शामिल है। फिर क्रिकेट पिच की एग्जैक्ट प्लेसमेंट को डिसाइड करता है जहां गेम खेलने के लिए परफेक्ट सरफेस हो, इसको अपने लेआउट में शामिल करता है। स्टेप 5 में कंस्ट्रक्शन फेज़ शुरू हो जाता है। इस स्टेप में हम आर्किटेक्ट के डिज़ाइन और लेआउट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं जिसका काम डिज़ाइन और लेआउट को ग्राउंड रियलिटी में बदलना होता है। कॉन्ट्रैक्टर जो कि लैंड को लेवल करता है, बाउंड्री वॉल्स बनाता है और फ्लोरिंग करवाता है। जब स्पोर्ट्स फैसिलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर लैंड सरफेस को लेवल करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करवाता है और इसके लिए स्किल्ड लेबर हायर किए जाते हैं जो कि स्पोर्ट फैसिलिटी के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। स्टेप 6 में इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का स्टेप आता है। अब ग्राउंड में इक्विपमेंट इंस्टॉल का प्रोसेस जारी हो जाता है जिसमें प्रैक्टिस नेट्स, पिच रोलर, साइड स्क्रीन, फ्लड लाइट्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, इको फ्रेंडली सिस्टम शामिल हैं। हर इक्विपमेंट जो कि प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स के कंफर्ट को मद्देनज़र रखकर इंस्टॉल किया जाता है। स्टेप 7 में हम स्टाफिंग एंड ऑपरेशन प्लान के बारे में बात करेंगे। जब स्पोर्ट फैसिलिटी में इक्विपमेंट इंस्टॉलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अगला स्टेप होता है स्टाफिंग एंड ऑपरेशन। इसमें हम ग्राउंड स्टाफ, कोचेस, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस वर्कर्स को हायर करते हैं ताकि स्पोर्ट फैसिलिटी की हर चीज़ एफिशिएंटली ऑपरेट हो सके। फिर हम एक डेली का ऑपरेशन प्लान तैयार करते हैं जिसमें फैसिलिटी की सफाई, मैच बुकिंग, पिच चेकिंग, लाइटिंग सिस्टम टेस्ट शामिल हैं। हम टाइम और शेड्यूल को सेट करते हैं, स्टाफ को ड्यूटी असाइन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज्ड हो। स्पोर्ट फैसिलिटी के इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह स्पोर्ट फैसिलिटी को हम एक कारआमद तरीके से रन कर सकते हैं। स्टाफ हायर करने के और ऑपरेशन प्लान के बाद स्टेप नंबर 8 में मेंटेनेंस प्लान बनाया जाता है। जब स्पोर्ट फैसिलिटी तैयार हो जाती है और काम शुरू हो जाता है तो इसके बाद स्पोर्ट फैसिलिटी और इसके इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। हम रूटीन मेंटेनेंस प्लान बनाते हैं जिसमें पिच की केयर, ग्रास कटिंग, वॉशरूम क्लीनिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की चेकिंग शामिल है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के तैयार होने के बाद अगला स्टेप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप है।
हम अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन, स्पॉन्सरशिप डील और लोकल एड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें ऑनलाइन प्रमोशंस, पोस्टर और बैनर्स के ज़रिए लोगों को मैचेस और इवेंट्स के बारे में बताया जाता है। मार्केटिंग का मेन गोल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों और किसी भी स्पोर्ट फैसिलिटी की रेपुटेशन बनाने में अपना हिस्सा डालें। जब प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन का हर स्टेप मुकम्मल हो जाता है तो सबका इंतज़ार ग्रैंड ओपनिंग की तरफ होता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी का पहला मैच या लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर मीडिया, पब्लिक और गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। इस इवेंट का मकसद स्पोर्ट फैसिलिटी का इंट्रोडक्शन देना, लोगों को फैसिलिटी का टूर देना और फ्यूचर इवेंट्स के लिए हाइप क्रिएट करना है।